हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले, ये दोनों एक रात के डेटिंग साइट पर निकले थे और किसी तूफान की वजह से ये फंस जाते हैं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है वन नाइट स्टैंड और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी दिस मूवी एक्सप्लेन। इसके बाद हमारी कहानी स्टार्ट होती है और मेगन का आज ही ब्रेकअप हुआ है और उसका एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम जॉब ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, पर मेगन को जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद फेदर मेगन को मनाने लगती है, आज रात एक पार्टी है जिसमें तुम मेरे साथ जा सकती हो, वहाँ शायद कोई ना कोई तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद मेगन मान जाती है और फेदा उसके फ्रेंड के साथ मेगन पार्टी पे जाती है। उसके बाद जब मेगन वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ का गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता क्योंकि वो एज में बहुत छोटी दिख रही थी। उसके बाद फेदा उसे एक आइडिया देती है कि वो आज रात डेटिंग वेबसाइट पर किसी को ढूंढ ले और ट्राई करते करते मेगन को एक लड़का मिल जाता है और मेगन चेक करने के लिए उसे वीडियो कॉलिंग करती है और उसके बाद मेगन उस आदमी के साथ बात करने लगती है। इसका नाम एलेक था। अगले सीन में हम मेगन और एलेक को एक साथ सोते हुए देखते हैं। उसके बाद वो बहुत मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। जहाँ तक वन नाइट की बात थी, उसके बाद मेगन अपने घर जाने लगती है और डोर ओपन करने लगती है। हमें बाहर की सीन देखने पर पता चलता है कि आइस में डोर जाम हो चुकी थी। वो एलेक भी खोलने की कोशिश करता है डोर को, पर वो नाकाम रहता है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा थी। उन्होंने न्यूज लगाई तो ये एक बहुत बड़ा तूफान था जो अभी रुकने वाला नहीं था। इन्हें अब लगता है कि ये दोनों फंस चुके हैं। उसके बाद एलेक ने मेगन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। उसके बाद एलेक कहता है कि हम दोनों भूल जाते हैं कि कल रात कुछ हुआ था, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मेगन को ज्यादा हजम नहीं होता पर वो एक्सेप्ट करती है। उसके बाद एलेक मेगन से कहता है कि तुम क्या जॉब करती है। उसके बाद मेगन टॉयलेट के लिए चली जाती है। उसके बाद एलेक कहता है क्यों ना हम स्मोक करें। उसके बाद मेगन कहती है कि तुम्हारी स्मोक की वजह से मैं भी मरूंगी। एलेक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे बेस्ट मेरी गर्लफ्रेंड होगी। थोड़ी देर में मेगन भी इसके साथ स्मोक करने लग गई। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ जरा कंफर्टेबल हुए। मेगन कहती है कि मेरा जब एजुकेशन कंप्लीट हुआ तो मुझे ये सब करना ही नहीं था। मेगन एलेक से पूछती है कि तुम करते क्या हो। एलेक कहता है कि मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर। वो कहता है कि मुझे बोरिंग वाला जॉब नहीं चाहिए था, जो लाइफ है वो बहुत कंफर्टेबल है। और दोनों यहाँ अच्छे से बात करने लगता है। उसके बाद रेडियो पर एक अच्छा सॉन्ग आता है और मेगन डांस करने लगती है। उसके बाद टॉयलेट में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए एलेक टॉयलेट को रिपेयरिंग करने की कोशिश करता है और मेगन को ज्यादा इमरजेंसी थी और उससे रहा नहीं जा रहा था। मेगन कहती है कि हम क्या दूसरे घर में जाकर टॉयलेट नहीं कर सकते। उसके बाद वो दोनों स्वेटर पहनते हैं। उसके बाद वो ऊपर से खिड़की तक तो पहुंचे पर वो डोर लॉक थी और मेगन उस डोर को तोड़ देती है क्योंकि उसे इमरजेंसी लगी थी और एलेक उस पर गुस्सा होता है। उसके बाद वो दूसरे रूम से सामान लाकर वो इस टॉयलेट को भी ठीक कर देता है। उसके बाद वो बातें करते हुए अपनी मिस्टेक को शेयर करते हैं। मेगन कहती है कि हम दोनों को सब कुछ पता है कि क्या चीजें हमें अच्छी लगती है, फिर से वो इंटीमेट होने का ट्राई कर सकते हैं और वो एक दूसरे का ध्यान रखते हुए इंटीमेट हो जाते हैं। आई थिंक ये चीज आपको तो समझ में आ ही गई होगी और अगर नहीं तो कमेंट करके बताएं। दोनों बहुत खुश भी थे। उसके बाद मेगन को भूख लगती है और फ्रिज में कुछ भी नहीं था। वो एक दूसरे कमरे से नूडल चुरा कर लाती है। उसके बाद एलेक मेगन से कहता है कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बन जाती। मेगन कहती है कि मुझे डॉक्टर बनने में कभी इंटरेस्ट नहीं था। एलेक कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही अनलकी है जिसने तुम्हें छोड़ दिया। यहाँ मेगन रियलाइज करती है कि एलेक उसे लाइक करने लग गया। उसके बाद एलेक के बाहर जाने पर मेगन के रूम को चेक करने लगती है जहाँ उसे ऐसी चीज दिखाई देती है। वो समझ जाती है कि एलेक की गर्लफ्रेंड भी है। उसके बाद मेगन उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है कि अब वो कहाँ। उसके बाद एलेक कहता है कि वो आज फ्लाइट से आने वाली थी पर तूफान की वजह से एयरपोर्ट बंद है। मेगन को बहुत बुरा लगा और वो जाने लग जाती है और एलेक उसे रोकता है। वो कहता है कि ये चिट्ठी मेरी गर्लफ्रेंड की पर्स में थी। ये चिट्ठी ब्रेकअप की थी जो एलेक की गर्लफ्रेंड ने उसे दी थी। आज वो जब घर पर आती तो वो आज ब्रेकअप करने ही वाला था। मेगन कहती कि आज तुमने बहुत मुझे हर्ट किया। बर्फीली तूफान कम हो चुका था इसलिए मेगन बाहर जाती है। अगली सुबह जब एलेक की गर्लफ्रेंड आई तो उसे मेगन की नोट मिल जाती है जिसमें उसे लास्ट नाइट के लिए थैंक यू कहा था और मेगन वहाँ से फाइजा की रूम में आ जाती है। एलेक ने फिर मेगन को कांटेक्ट करने की कोशिश की। एलेक ने वेबसाइट वालों को कॉल किया जो कहते हैं कि हम पुलिस के अलावा किसी और को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। मेगन पार्टी में गई जहां वो अलग अलग लोगों के साथ बातें करती है और उसे किसी में इंटरेस्ट नहीं आया। अचानक पार्टी में पुलिस आ जाती है और पुलिस मेगन को अरेस्ट कर लेती है। और एक्चुअली एलेक ने मेगन को कांटेक्ट करने के लिए पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया। मेगन पुलिस को समझाने की कोशिश करती है पर वो समझते हैं और मेगन को जेल में डाल देते हैं। बाद एलेक मेगन को सॉरी का वर्ड कहकर छुड़ाने के लिए आ गए।
एलेक कहता है कि मैंने जो भी किया ये सब गलत है और मुझे तुमसे बात करनी थी। वो कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। वो कहता है कि हम दोनों ने एक साथ जो टाइम बिताई थी मैं उन टाइम को मिस करता, मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ और हम दोनों को एक दूसरे को चांस देना चाहिए। मेगन का जवाब होता है कि जिस मोमेंट पर मुझे हंसी आती है मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, और वो उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है और थोड़ी टाइम में पुलिस स्टेशन में वेट करती है। और एलेक ने जो भी किया एक्चुअली में उसे हंसी आ जाती है। उसके बाद वो एलेक को कॉल करती है। वो कहती है तुम्हें जो भी बोलना था तुम मुझसे मिलकर बोल सकते हो। उसके बाद मेगन जब एलेक से मिलती है तो उसे किस कर लेती है और वो दोनों किस करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक